वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद सभी दल किस्तों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब तक कांग्रेस की भी 2 लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी सीट के बंटवारे से खुश नहीं हैं। आखिर क्या है राहुल की नाराजगी की वजह और पार्टी की मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा, नाराजगी की इनसाइड स्टोरी। एक एक पन्ने को सावधानी से पलटते राहुल गांधी, हर एक उम्मीदवार के नाम पर पैनी नजर। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां महाराष्ट्र को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कल के मंथन के बाद आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों समेत 71 सीट पर नाम फाइनल हो गए हैं। बताया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी का मानना था कि एमवीए के सीट बंटवारे फॉर्मूला में कांग्रेस का पक्ष मजबूत नहीं था। कई सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के लिए मजबूत थी, लेकिन वो सहयोगियों के पास चली गई। खास तौर पर सामाजिक समीकरण के लिहाज से जो सीट कांग्रेस के लिए अहम थी, वो भी सहयोगियों को दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इन सीट फॉर्मूले पर सहमत होने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के उन नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई है। सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक खबर आई कि राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट पर नाराज थे। थोराट को ही सीट शेयरिंग से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि खुद बाला साहब थोराट ने कैमरे पर आकर इसका खंडन किया। ठीक है, अभी जो आएगा उसके हम ये करेंगे, फेस करेंगे हम। वो तो उनकी सत्ता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल को जिन सीटों के न मिलने का अफसोस है, वो शिवसेना उद्धव गुट के खाते में चली गई हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत राहुल के जख्मों पर मरहम लगाते दिखे। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। संजय राउत भले ही राहुल को बड़ा नेता मान रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग पर बराबरी की बात कर रहे हैं। अब सियासी लड़ाई बराबरी की सीट पर आगे बढ़ चुकी है। पूछा जा रहा है किसको कमजोर सीट मिली और किसको मजबूत। वैसे इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी अलग है। गठबंधन के समीकरण बदल चुके हैं। कभी आमने सामने लड़ने वाले अब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी साथ लड़ने वाले एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़े हैं। गठबंधन की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। कैमरे के सामने एकजुटता की परेड है, जुबां पर जीत की यलगार है, लेकिन बंद कमरों की बैठक से जो खबरें आ रही हैं, उसकी खटपट सियासी गलियारों में खूब गूंज रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजित की महायुति 277 सीटों पर सहमति बना चुकी है, लेकिन 11 सीटों पर पेच फंस गया। इन 11 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट दोनों की उम्मीदवारों की दावेदारी है। 11 सीटों पर उम्मीदवार 28 अक्टूबर को घोषित होंगे, ताकि बगावत ना हो, बागी बतौर निर्दलीय खतरा ना बने। फडणवीस और शिंदे इन सीटों पर रास्ता निकालने में लगे हैं। इनमें वर्सोवा, अंधेरी ईस्ट, मीरा भाईंदर शामिल है। महायुति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी में भी सीटों का पेच फंस गया है। तीनों बड़े दलों ने बराबर सीट बांट ली और 18 छोटे दलों को ऑफर की, लेकिन 5 अकेले एसपी ने दावा ठोक दिया, और वो भी अपनी पसंद की सीट की शर्तों पर। 5 सीटों पर तो हमारी तैयारी जो है कई महीनों से चल रही है, और 5 सीट हम जरूर इंशाल्लाह चुन के आएंगे। दूसरी सीटें हैं जहां हमको टिकट देना है। अबू आजमी को 20 सीट पर चुनाव लड़ने की धमकी दी और एमबीए को अल्पसंख्यक वोट बंटने का डर दिखाया। उद्धव की शिवसेना कह रही है, ऐसे ऐलान से बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। उद्धव गुट एसपी की नाराजगी मोल ले सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एसपी को भाव न देना यूपी में महंगा पड़ सकता है। खुद अखिलेश महाराष्ट्र में चुनावी दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस ने जनाधार वाली बात महाराष्ट्र में दोहराई, तो अखिलेश कांग्रेस को यूपी में साइकिल से उतार सकते हैं।